अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रेहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स। तो कल जो है वो हम लोगों ने जो है मतलब इरेशनलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स को पढ़ा था कि इरेशनलिटी मतलब पहले हम लोगों ने उसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल की थी। आई थिंक एक की थी या दो की थी, और उसके बाद कुछ इसके जनरल रिजल्ट्स को डिराइव किया था। तो आज हम लोग जो हैं वो ऑर्डर ऑन अ सेट की बात करेंगे। मतलब आज से जो है वो रियल एनालिसिस में रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिफरेंट चीज़ें हैं वो शुरू हो रही हैं। मतलब इससे पहले रैशनैलिटी की बात हो रही थी, अब ऑर्डर्स की बात होगी कि सेट पर ऑर्डर क्या होता है। इस और जो टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे वो है ऑर्डर ऑन अ सेट और वेल ऑर्डर्ड सेट। यानी कि दो किस्म के सेट्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। एक ऑर्डर्ड सेट्स होते हैं और एक वेल ऑर्डर्ड सेट्स होते हैं। और ऑर्डर्ड सेट या वेल ऑर्डर्ड सेट पढ़ने से पहले ऑर्डर ऑन अ सेट को हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑन अ सेट होता क्या है बेसिकली। तो पहले हम लोग इन तीनों की सिर्फ डेफिनेशन पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी एग्जांपल्स करेंगे तो ताकि हम लोग इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी ऑर्डर ऑन अ सेट के। एक सेट पे अगर हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जिस तरह अब ये वो ऑर्डर नहीं है जिस तरह हम लोग ग्रुप थ्योरी में या आप लोग यूँ कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो आप लोगों के पास ऑर्डर ऑन अ सेट है या ऑर्डर ऑफ अ सेट हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे कि ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ये वो चीज़ थी, ये उससे डिफरेंट चीज़ है कि किसी सेट के ऊपर ऑर्डर डिफाइन। मिसाल मैं देता हूँ, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि एक फैमिली के 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब उनमें ऑर्डर क्या डिफाइन होगा, सबसे बड़ा उनका मतलब यानी कि ये आप लोग यूँ समझ लें एज वाइज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उनकी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होंगे, उसके बाद उनके पेरेंट्स आएंगे, उसके बाद वो जो सिबलिंग्स जितने भी होंगे वो सारे खुद आएंगे। उनमें भी फिर ऑर्डर होगा, सबसे बड़ा भाई फिर उससे छोटा भाई, अगर कोई सिस्टर बीच में है तो वो उनके दरमियान में आ जाएगी। तो इस टाइप के ऑर्डर को हम ऑर्डर ऑन अ सेट बोलेंगे और वो हम लोग यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट ए बी अ सेट ऑफ नॉन एम्प्टी, यानी सॉरी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पर पहली तो चीज़ देखें नॉन एम्प्टी क्यों लिया है। अगर हम लोग एम्प्टी ले लेते ना तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑन अ सेट की। ऑर्डर ऑन अ सेट जो है वो बेसिकली हमारे पास ही, बल्कि पहले हम लोग डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एन ऑर्डर ऑन अ सेट इज़ अ रिलेशन डिनोटेड बाय, इस तरह रिलेशन। अच्छा, कुछ बुक्स में सिर्फ एक रिलेशन को भी बता देते हैं बट उसमें इसको मिस करते हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक यूज़ किया जा सकता है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो वो हम लोग एलिमेंट्स की एक्सचेंज करके उसको काउंटर कर सकते हैं, बट आप लोगों को इक्वल टू भी लाजमी यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसकी पहली प्रॉपर्टी में इक्वल टू की बात आ रही है। तो इसलिए आप लोग इन तीनों नोटेशंस को ऐसा इसी तरह लिख लें। हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर कोई भी सेट अगर दो ये वाली प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा तो उसके ऊपर वो ऑर्डर डिफ़ाइन हो जाएगा। उसको हम ऑर्डर सेट बेसिकली बोलेंगे। यानी कि यूँ समझ लें कि हम लोग अब किसी सेट के ऊपर ऑर्डर को डिफ़ाइन कैसे करना है, ऑर्डर को चेक कैसे करना है कि ये सेट के ऊपर ऑर्डर डिफ़ाइन भी है या नहीं, हम लोग वो तरीका पढ़ेंगे। और अगर किसी सेट के ऊपर ऑर्डर को डिफ़ाइन करवा दिया जाए तो वो सेट ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा। अच्छा, इफ़ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक्स और वाई रियल नंबर्स कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, वो हमारे पास कोई सेट ए में बिलोंग कर गए हैं, ठीक हो गया। देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, यानी कि एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अच्छा देखें, इसको हम लोग छोटी क्लासेस में आई थिंक 9th क्लास में हम लोग इसको लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी पढ़ते थे। इसको ट्राइकोटोमी डिफरेंट हम लोग पढ़ सकते हैं, ट्राइकोटोमी भी, या मतलब जिस तरह लोग काफ़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। लॉ बेसिकली होता क्या, देखें ये लॉ सिंपल सा है। ये बताता है कि किसी सेट के अंदर तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मैक्सिमम। यूँ कह लें कि पॉसिबल जो यानी कि यानी कि मिसाल हम रियल नंबर्स को ले लेते हैं तो रियल नंबर्स के अंदर तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो एक नंबर किसी नंबर से छोटा है, या तो एक नंबर किसी नंबर से बड़ा है, या नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं। मिसाल मैं देता हूँ कि हम लोग 1 और 2 को ले लेते हैं। अब 1 2 से छोटा है, 2 1 से बड़ा है, और अगर 1 और 1 ही ले लें तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा,
ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग इस पहली प्रॉपर्टी को देखेंगे, इसको हम लोग लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि इफ़ तीन हमारे पास उसी सेट के दोबारा तीन एलिमेंट्स हैं और एक उन पहले किसी दो में ये डिफ़ाइन है कि एक्स लेस देन वाई, मिसाल है कोई एक्स और वाई थे, एक्स लेस देन वाई है और वाई लेस देन जी है, तो हमारे पास एक्स लेस देन जी होगी, ये वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी ना। मैं मिसाल देता हूँ आपको, 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है, और 2 इज़ लेस देन 5, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या इंप्लाई करेगा, 1 इज़ लेस देन 5। अब यही प्रॉपर्टी हम लोगों को जनरल इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास होगी डेफिनेशन। अच्छा, अब मैंने पहले बात की थी कि जो सेट होगा वो नॉन एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। अब नॉन एम्प्टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोगों ने ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इनके लिए आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जब नहीं होंगे ही नहीं तो हम लोग उनके ऊपर इनइक्वालिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से सेट का नॉन एम्प्टी होना एश्योरिटी होनी चाहिए कि ये नॉन एम्प्टी है। यानी कि यूँ कह लें, अगर कोई आगे फर्दर आने वाले रिजल्ट्स में हम लोग किसी जनरल सेट को ऑर्डर सेट या कुछ भी ऐसा प्रूव करने लगेंगे तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, अगर तो हमें एश्योरिटी है कि नॉन एम्प्टी है फिर तो ठीक है, अगर हमें एश्योरिटी नहीं है तो पहले हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो उसके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसकी होगी, ये ऑर्डर ऑन सेट डिफ़ाइन हो गया। मैं रिकॉल कर देता हूँ कि एक कोई भी सेट है वो ऑर्डर सेट कब डिफ़ाइन होगा, मतलब उसके ऊपर तीन सिंबल्स हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हम लोग कह देंगे, यानी कि एक सेट के अंदर पॉसिबल यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़ तीन ही होंगी, या तो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा या एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा लॉ हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्रांजिटिव पढ़ा, यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है कि अगर एक दूसरे से छोटा, आप इसको उलट भी कर सकते हैं, आप इसको यूँ भी कर ले, एक्स ग्रेटर देन वाई एंड वाई ग्रेटर देन जी, देन एक्स इज़ ग्रेटर देन जी। मिसाल हम इसको उलट कर लेते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 1, हम इस तरह भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई इशू नहीं है इसका। हाँ, आप लोग इक्वल टू भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू का भी इशू नहीं बनेगा, लेकिन उसके अंदर फिर दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो जो है हम लोग बेसिकली इक्वल टू अमूमन लगाते नहीं हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए इक्वल टू अगर आ जाए तो फिर वो तो इक्वल वाली भी पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे कंट्रडिक्शन आ सकता है कि अब अगर 1 इज़ लेस देन 2 हम इसको यूँ कर देते हैं, चले उसमें एक ग्रेटर देन तो प्रॉपर्टी हो गई, इसका तो कोई रोल नहीं होगा। बट जो डिफरेंट बुक्स देखी हैं उनमें अमूमन जो है यहाँ पर ग्रेटर देन ही होगा, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू होगा भी तो उसका कोई ऐसा सच रोल नहीं बनेगा, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखें ना, अब अगर लिखा है 1 इज़ लेस देन 2 और एक लिखा हुआ 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, तो इसमें इक्वल टू का तो कोई रोल बनता ही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग डायरेक्टली इसको 1 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन हम लोग कर देते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव के अंदर स्ट्रिक्टली लेसनेस लेस जो है वो वही होगा, और इसी तरह लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी जो है वो तो है ही स्ट्रिक्टली वाला, ठीक है, उसमें इक्वालिटी अलहदा से आ जाती है। तो उसके बाद आ जाएगा, अ सेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड सेट इफ़ एन ऑर्डर इज़ डिफाइन ऑन इट, यानी कि उसके ऊपर ये जो ऑर्डर के हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, किसी भी सेट के ऊपर ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो जाती हैं तो वो ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा, अदरवाइज़ वो ऑर्डर्ड सेट नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज़ देख लें कि अगर इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी फेल हो जाती है तो उसमें वो उस सेट के ऊपर वो रिलेशन जो, मतलब यानी कि ये जो हम सिंबल रिलेशन यूज़ करेंगे ये उस सेट के ऊपर ऑर्डर नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखें ना, आप लोग डेफिनेशन को दोबारा अगर थोड़ा सा नोट करें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एन ऑर्डर ऑन अ सेट इज़ अ रिलेशन, ये इन तीनों में से कोई एक रिलेशन होगा, ठीक है, उस रिलेशन के ऊपर ये फॉलोइंग दो प्रॉपर्टीज़ हैं, तब वो ऑर्डर, मतलब यानी बेसिकली ये जो रिलेशंस तीन लिखे हुए हैं ये रिलेशंस ऑर्डर कहलाएंगे, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोग ये कहा है कि मतलब इसके ऊपर ये दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करवा लें। अच्छा, अब हम लोग आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो है वेल ऑर्डर्ड सेट की, ठीक है। अच्छा, अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं आप लोग, एक मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, एक जो है वो आप लोग यूँ कह लें कि वर्डिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है।
तो हम लोग पहले वर्डिंग वाली देखते हैं ताकि हम लोगों को मैथमेटिकल समझना आसान हो जाए। असेट के कह लें, एल कह लें, कुछ भी कह लें, आपको उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। असेट के विच इज़ नॉन एम्प्टी। अब फिर यहाँ पर नॉन एम्प्टी, क्योंकि जो भी आप डेफिनेशन डिफ़ाइन करते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, तब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑपरेट करवा सकेंगे ना। तो इस वजह से ही हम हैं डेफिनेशन के अंदर ही हम लोग ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो हम सेट ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी सेट है, वो एम्प्टी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी वेल ऑर्डर्ड इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ के हैज़ एट लीस्ट हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, या यूँ कह लें हैज़ अ मिनिमम एलिमेंट, या कह लें हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक एक वर्ड के ऊपर गौर करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को इसकी जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सबसे जो अहम वर्ड है इसमें एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, और लीस्ट एलिमेंट, ये इसके इम्पोर्टेंट यानी कि यूँ कह लें कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस डेफिनेशन के। कि सबसे पहली बात कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट के होगा, इस के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स, आप लोग यूँ कह लें कि एक सेट दिया हुआ है कि उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे, प्रॉपर इम्प्रॉपर जो भी सेट्स पॉसिबल थे, उन सारे को सारे के ऊपर ये कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है कि वो सब के सब जो है यूँ कह लें कि मतलब उनका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब उससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यानी कि यूँ कह लें कोई फाइनाइट नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे उस सेट की सारी वैल्यूज़ बड़ी हों। ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को मैं दे दूँ। मिसाल है, हम लोग एक सेट ले लेते हैं। मिसाल है, हम लोग के एक सेट लिया, हम लोगों ने सेट ले लिया 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक एक सेट ले लिया। अब हम लोग क्या कहते हैं कि क्या ये जो के सेट है, ये वाला के, क्या ये वेल ऑर्डर्ड है? वेल ऑर्डर्ड के लिए डेफिनेशन क्या है कि इस के जितने भी सबसेट्स बनेंगे, इस के जितने भी सबसेट्स बनेंगे, उन सब के लिए कंडीशन क्या होगी कि वो सब के पास लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। अब देखें, इसके 10 एलिमेंट्स हैं, यानी कि यूँ कह लें कि इसके 10 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 10। इसके इतने सबसेट्स, क्योंकि कोई भी सेट है आप लोग उसके सबसेट्स किस तरह निकाल सकते हैं, टोटल सबसेट्स, तो वो आप 2 की पावर n से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका टोटल सबसेट्स इतने बनेंगे। अब देखें जितने भी सबसेट्स हैं, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ना वेल ऑर्डर्ड सेट की पहले चले अभी आई एम सॉरी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, के इज़ मतलब के का ये हम लोगों ने सेट ले लिया, तो इसके ये सब सेट्स बनेंगे। अब मैं ना आप लोगों को पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, उसके बाद इसका एक ना यूँ कह लें कि जिस तरह पंजाबी में बोलते हैं झटका तरीका आप लोगों को इसको मैं जज करने का, कि आप उस सेट को देखते ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या आया कि ये वेल ऑर्डर्ड है या नहीं, यानी कि आपको उसके सब सेट्स देखने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग पहले इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि अ सेट के विच इज़ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि एक नॉन एम्प्टी, फिर नॉन एम्प्टी की बात होगी, वेल ऑर्डर्ड इफ़ एवरी सबसेट एस हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट फॉर देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट एक्स ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए उनके जितने भी सबसेट्स हैं, हर सबसेट के लिए एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट। अब सबसेट भी नॉन एम्प्टी किस वजह से है? वो सिमिलर रीज़न, तो जिसके लिए सेट जो है वो हमारे पास है। तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस हैज़ अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है कि उस सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि वो जो एलिमेंट है वो इस एस के बाकी सब एलिमेंट से छोटा हो। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं इसी एग्जांपल से कि हमारे पास मिसाल है, हम इस के का एक सेट सबसेट ले लेते हैं एस, वो हम ले लेते हैं 1 2 3, ये चलें एक सिंपल सा एक सबसेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक मिनट, नज़र आ रहा है? हाँ, ओके हो गया, नज़र आ रहा है। ठीक है जी, हम लोग एक सेट ले लेते हैं 1 2 और 3, ये हम लोगों ने एक ऐसा सबसेट ले लिया इसका। ठीक हो गया के का। तो अब देखें, तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हम लोगों ने चेक क्या करना है कि ऐसा एलिमेंट क्या एक्स एग्जिस्ट करता है इस एस के अंदर, कि उससे इसी एस के बाकी सारे एलिमेंट्स बड़े हों। देखें, हम लोग सबसे पहले चले काउंटर उल्टा शुरू करते हैं, हम लोग 3 देखते हैं, 3 को देखते हैं, क्या 3
एक्स का रोल अदा करता है इस कंडीशन के अंदर? क्या 3 ऐसा है कि जो इस सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स हैं 3 से बड़े हों? हरगिज़ नहीं हो सकते। 2 को देख लेते हैं। अब इसमें फॉर ऑल, इधर इस फॉर ऑल का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि इस फॉर ऑल में इसी वजह से मैंने बोला था कि इस एक्स से के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बड़े होंगे। अब इधर देखें, मैथमेटिक्स में एक एक नुक्ते का मतलब होता है, तो हम लोग उस एक एक नुक्ते पर जाकर देखेंगे कि क्या मतलब है इसका और क्या चीज़ है। तो फॉर ऑल को आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इक्वालिटी का साइन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली भी आ सकता था, यहाँ पर मतलब यानी कि सिर्फ इक्वालिटी मतलब यानी इक्वालिटी यहाँ पर इंक्लूड क्यों की गई है। देखें, मैंने बात की है फॉर ऑल एस, जितने भी एस के एलिमेंट्स हैं वो एक्स भी हो सकता है। यानी कि जिस तरह आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऐसा एलिमेंट एक्स था, वन था ना, तो वन इस एस के सारे एलिमेंट्स से छोटा भी है और इक्वल भी है। इक्वल तो ये इसी वन के ही है और बाकियों से छोटा है। तो इस वजह से यहाँ पर इस जो मसला था इसको जनरलाइज करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा दिया कि चूँकि वाई के सारे एलिमेंट्स से छोटा होना चाहिए क्योंकि फॉर ऑल है, तो इस वजह से वो सारे एलिमेंट्स में वो एक्स भी तो आएगा ना, वो तभी तो एक्स का एलिमेंट था, मतलब एस जो है वो हम लोगों ने एस में से लिया था ना। इसकी वजह से यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आया है। वैसे तो होना तो था छोटा ही, ठीक है, मतलब यानी कि वो जो एलिमेंट होगा एस के अंदर वो उस बाकी सब एलिमेंट से छोटा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। हम लोगों ने वेल ऑर्डर्ड सेट की प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है, होगा तो वो छोटा ही, लेकिन चूंकि एक्स एस में ही है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस, तो इस वजह से यहाँ इक्वालिटी का साइन लग गया कि यहाँ पर जो एक्स होगा वो एक्स के इक्वल भी हो सकता है। जिस तरह हम लोगों ने वन लिया, अब वन से बाकी सारे एलिमेंट्स बड़े भी हैं और वन जो है वो वन के इक्वल भी है, तो इस वजह से ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन लगी कि बाकी सबसे कुछ एलिमेंट से वो बड़ा होगा और अपने ही इक्वल होगा। तो उस चीज़ को जनरली जो है ट्रू करने के लिए हम लोगों ने इधर ये लगा दिया। तो अब उम्मीद है आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस की प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसकी कुछ बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 एग्जांपल्स करेंगे या एक एग्जांपल करेंगे ऑर्डर्ड सेट की, कि ऑर्डर्ड सेट बेसिकली एग्जांपल्स के मुताबिक होता क्या है। देखें, हम लोग ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन को सामने रखते हुए हम लोग ये देखते हैं। हम लोग पहले तो एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्डर्ड सेट, यानी कि इन चारों में से, यानी यूँ समझ लें कि एमसीक्यूज़ ना समझें आप लोग, यूँ समझ लें कि ये एक क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेट ऑर्डर्ड सेट होगा। अभी हम वेल ऑर्डर्ड की तरफ नहीं गए, हम लोग सिर्फ ऑर्डर्ड सेट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर ऑर्डर्ड सेट की प्रॉपर्टी को देखें, रिकॉल करें, तो ऑर्डर्ड सेट की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि पहली प्रॉपर्टी है कि इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम एक पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए। मतलब एग्जैक्टली की, सॉरी, कम से कम की नहीं, एग्जैक्टली की बात की गई है कि इनमें से एक तो होगी, 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, यानी कि एक वक्त में एक ही इन तीनों में से एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। पहले एग्जाम्पल देखते हैं रियल नंबर्स का सेट। अब आप लोग जितने भी रियल नंबर्स देखते हैं उन सब में ये प्रॉपर्टी लाजमन होती है कि कोई ना कोई एलिमेंट या तो एक से बड़ा है या एक से छोटा है या उसके इक्वल होगा। मिसाल है, हम लोग ले लेते हैं 1 इज़ इक्वल टू 1 होता है और 1 लेस देन 2 होता है और 2 इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब, ये पहली प्रॉपर्टी तो इसमें रियल नंबर्स में पूरी हो रही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी को देखें कि अगर हमारे पास, चलें यही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जो हम लोगों ने इधर लिखी थी। हम लोगों को ये रियल नंबर्स नहीं हैं, आप लोग पॉइंट्स वाले नेगेटिव कुछ भी लेके चेक कर सकते हैं, वो इसका कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 जो है वो, चलिए इक्वल टू लिखा है, इसको रहने दें। तो 2 इज़ लेस देन 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी भी नोट कर ली कि 2 इज़ लेस देन 5। और चलें हम इधर इक्वालिटी को इग्नोर करते हैं। हम लोगों ने चूँकि सेकंड प्रॉपर्टी देखनी है, तो 1 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 5, तो 1 इज़ लेस देन 5। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फुलफिल होती है और ये जनरली फुलफिल होती है। इसका मतलब रियल नंबर्स का सेट जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट होगा। इसी तरह आप लोग क्या देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स भी, ये बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स ही थे। आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स भी ले सकते हैं। आप लोग ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बड़ी आसानी से बखुद जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह रैशनल नंबर्स है और इसी तरह होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स होंगे जो है वो मतलब 0 1 2 3 अप टू 1 इस तरह।
तो आप लोग इसको खुद भी करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो चारों के चारों हैं, ये चारों के चारों ऑर्डर्ड सेट हैं। अब एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ नोट, कुछ ने शायद की हो, कुछ ने ना की हो, कि इस बाकी जो 3 हैं वो इस रियल नंबर के सबसेट हैं। ठीक है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स भी रियल नंबर्स का सबसेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स भी रियल नंबर का सबसेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी रियल नंबर्स का सबसेट है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स भी रियल नंबर का सबसेट है। यहाँ पर चूँकि रियल नंबर का ही है, हर सेट अपना सबसेट होता है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मतलब यूँ कह लें कि हाँ, तो सबसेट हो जाएगा। तो और इसके बाद इसी तरह रैशनल नंबर्स और ये तीनों इसके प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोग इनको एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अच्छा चलें एक क्वेश्चन करते हैं। अब एक रियल नंबर, अभी अच्छा चले एक पहले एक चीज़ नोट कर लें जो मैं बताना चाह रहा था, कि अगर एक ऑर्डर्ड सेट आप लोगों को मिल गया है तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड सेट ही होंगे। वो किस वजह से होंगे, क्योंकि देखें एक सेट है बड़ा सेट, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स वही एलिमेंट्स होंगे ना, उन्हीं में से कोई जोड़ मतलब यानी कि कम्बिनेशन होगा ना, डिफरेंट कम हो सकते हैं तो, लेकिन होंगे उन्हीं में से ही। जब वो सारे उस जनरल यानी कि बड़े सेट के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल कर रहे थे, तो वही एलिमेंट जब उन्हीं रिलेशंस के साथ नीचे आएंगे छोटे सेट्स में, तो वो फुलफ़िल तो करेंगे। तो ठीक हो गया। मतलब हम लोग जो जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेल ऑर्डर्ड की एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ तक आप अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और वो वेल ऑर्डर्ड सेट की एग्जांपल है। ठीक हो गया। तो अब इन नंबर्स में से, इन सेट्स में से, सॉरी मैं इससे पहले एक एग्जांपल करने लगा था ऑर्डर्ड सेट के लिए। हम लोग मिसाल है, हम लोगों ने पीछे रिजल्ट ये यूं कह लें कि ऑब्जर्वेशन की, कि अगर एक ऑर्डर्ड सेट है तो उसका जो भी सबसेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा वो हमारे पास ऑर्डर्ड सेट ही होगा। अच्छा मैं एक सेट लिखता हूँ, अब रियल नंबर है, हम रियल नंबर्स का सेट ही ले लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं कि एक सेट है फाई, जो कि इसका सबसेट है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो लाइन हम लोग लगाते हैं ना, ये हम लोग बेसिकली उस सेंस में लगाते हैं कि हम लोग यूँ कह लें कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। 1 के इक्वल है, लेस भी हो सकता है, लेस तो नहीं होगा, 1 इज़ 1 के इक्वल है। तो इस चीज़ को हम लोग बेसिकली सेट्स में इस वजह से लिखते हैं कि अगर ये वाला सबसेट का साइन हो गया, ठीक है, ये जो नीचे एक लाइन लगा गई है, ये इम्प्रॉपरनेस को शो करती है कि एक सेट इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह आप लोग कई दफ़ा देखा होगा, आप लोग अगर इसको यूँ पढ़ते हैं, रियल नंबर इस ये इस तरह लिखा हुआ होता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई और होगा उसके नीचे लाइन नहीं लगेगी, यानी कि प्रॉपर सबसेट्स के लिए नीचे लाइन लगी नहीं लगी होती। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिक्टली लेस देन है, इसी तरह वो स्ट्रिक्टली सबसेट हो जाएगा जिसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कह देते हैं, और ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये हम लोगों ने, चलें वो तो बात होगी। अब हम लोगों ने ये फाई एक क्या लिया, हम लोगों ने मतलब सबसेट ले लिया। तो अब ये जो सबसेट लिया है हम लोगों ने, क्या ये ऑर्डर्ड सेट होगा या नहीं होगा? 2 मिनट आप लोग वीडियो पॉज करके सोचिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं ढूंढा, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि आप लोगों ने जब इसकी डेफिनेशन को पढ़ा था ऑर्डर्ड सेट की, तो वहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन में एक बात क्लियरली की थी कि उसका सबसेट भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। हम लोगों ने जो इसकी डेफिनेशन को पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखे, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस, ठीक है, फाई तो एम्प्टी होता है, तो इसका मतलब कि फाई हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हरगिज़ नहीं लिखी हुई कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वो, सॉरी, जो एम्प्टी सबसेट होगा वो वेल ऑर्डर्ड नहीं होगा।
ठीक हो गया। क्योंकि देखें वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो इन प्रॉपर्टीज़ को फेल करेगा, इन प्रॉपर्टीज़ की फेलियर का बाइस बनेगा। तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो ना तो वो उसकी पासिंग के लिए कुछ ना कुछ मतलब यूँ कह लें कि कुछ रोल अदा करेगा, ना फेलनेस के लिए रोल अदा करेगा। तो इस वजह से उसको हम लोग यूँ कह लें कि रेस में से ही निकाल देंगे कि वो जो है ऑर्डर्ड सेट या वेल ऑर्डर्ड सेट की प्रॉपर्टी में आ ही नहीं सकता। ठीक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर एक ये छोटा सा क्वेश्चन था। तो अब हम लोग आ जाते हैं वेल ऑर्डर्ड सेट की प्रॉपर मतलब एग्जांपल के ऊपर। मिनट। तो अब हमारे पास 4 सेट्स दिए हुए हैं। अब इन 4 में से आप लोगों ने ये बताना है कि इनमें से वेल ऑर्डर्ड कौन सा है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी। तो अब नेचुरल नंबर का सेट आ जाता है। नेचुरल नंबर्स का सेट किस तरह का होता है? 1 2 3 अप टू 4। ठीक है, सॉरी अप टू 1 यूँ चलता चला जाएगा। तो वेल ऑर्डर्ड की प्रॉपर्टी पहली क्या थी? वेल ऑर्डर्ड की प्रॉपर्टी कि उसमें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे बाकी सारे एलिमेंट्स ग्रेटर और इक्वल वाली कंडीशन हो। जिस तरह हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, वो दिखा दूँ अगर, तो ये कि एक ऐसा एलिमेंट एक्स होना चाहिए जिससे बाकी सारे के सारे एलिमेंट उसी सबसेट के, ठीक है, उसी सबसेट के उस यानी कि इस पूरे सेट के अंदर से नहीं आप लोगों ने एलिमेंट्स लेने, आप लोगों ने एलिमेंट्स उस सबसेट के लेने हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो एक्स होगा वो हमारे पास, अब इस एग्जांपल में अगर देखें आप लोग, ये नेचुरल नंबर के सेट की एग्जांपल देखें तो 1 वो एक ऐसा एलिमेंट है। अच्छा सॉरी, तो अब हम लोग इसके एक सबसेट बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं जी 5 से लेकर 100 तक जो है एक सेट ले लें, मतलब 5 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर्स थे उनका एक सेट ले लें। ठीक है। तो क्या वो हमारे पास वेल ऑर्डर्ड होगा? मतलब यानी कि यूँ कह लें कि क्या उसका लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? अगर उसका लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग कोई और सेट लिखेंगे। तो इस वजह से, तो इस लिहाज से हम लोग अगर कहें तो नेचुरल नंबर्स के जितने भी सबसेट हैं उन सब का लोअर बाउंड तो होगा, यानी यू लोअर बाउंड सॉरी कह रहा हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अगर हम लोग 2 से 100 तक ले रहे हैं उसमें स्मॉलेस्ट 100 टू हो जाएगा। अगर हम लोग 1000 से लेकर 1000 सॉरी 1000 से लेकर 5000 तक ले रहे हैं उसमें 1000 सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से कोई भी इसका सबसेट ले लें, मिनिमल एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है हर सबसेट का। तो इस वजह से ये एन जो है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट कहला सकता है, कहलाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं ये एग्जांपल करने के बाद आप लोगों को इसका झटका तरीका भी बताऊंगा कि आप सेट के सब सेट को देखे बगैर, सेट को देखते ही आप लोग उसको पहचान लेंगे कि ये वेल ऑर्डर्ड है या नहीं। तो रियल नंबर्स का सेट देखें। अब रियल नंबर्स के सेट के कोई अगर मैं आप लोगों को रियल नंबर के सेट के ना 2 सबसेट लिख कर दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि देखिए उसमें बात हो रही थी वेल ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन में, बात हो रही थी कि हर सबसेट अगर कोई एक हमें मिल भी जाता है जिसका लोअर एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन यूँ कह लें कि सारे के सारे नहीं होंगे। अगर कोई एक भी ऐसा मिलता है जिसका लोअर बाउंड सॉरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिलता, तो वो जो सेट होगा, जो बड़ा सेट होगा, वो हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड नहीं कहलाएगा। अब मिसाल है, मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल दिखाता हूँ। हम लोग आर का एक सेट लिखते हैं। चलिए मैं साफ पेज पर लिख लेता हूँ। चलिएगा, अच्छा जी। तो हम लोग रियल नंबर्स का सेट था, हम लोगों ने एक सेट लिया नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, जो कि सब सेट हो जाएगा आर का। अब देखें आप लोगों ने नोट किया होगा मैंने इसके नीचे लाइन नहीं लगाई क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है आर का। ठीक हो गया। क्योंकि उससे छोटा भी है और उसके इक्वल भी नहीं है, उसके अंदर भी सारे के सारे इसके एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से प्रॉपर सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है लिखते हुए। और एक सेट हम लोग ले लेते हैं, यानी कि यूँ कह लें कि नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब नेगेटिव इंटीजर भी प्रॉपर सबसेट बनेगा। अब इन दोनों में से आप लोगों ने पहचान करनी है कि इसमें से यूँ कह लें कि वेल ऑर्डर्ड, यानी कि इन दोनों सबसेट्स में से वेल ऑर्डर्ड। अच्छा एक चीज़ में कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चों को होती है कि हम लोग सेट
ले रहे हैं नॉन एम्प्टी, उसके सारे सबसेट्स के पास मिनिमल एलिमेंट होगा, तब वो सेट, उन सबसेट्स की बात नहीं हो रही, सबसेट्स का सिर्फ रोल इतना है कि उन्होंने अपने पास एक मिनिमल एलिमेंट शो करवाना है कि उनके पास मिनिमल एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो जो वेल ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा वो हमारे पास वो बड़ा सेट कहलाएगा जिसके वो सबसेट्स होंगे। मिसाल है, हम लोग यहाँ नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स का सेट वेल ऑर्डर्ड सेट हम लोगों ने कहा था, लेकिन हम लोग चूँकि चेक कर रहे हैं कि रियल नंबर्स वेल ऑर्डर्ड है या नहीं है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का सेट उसके एज अ जो है सबसेट अदा करेगा। तो अब इसका मिनिमल एलिमेंट तो होगा 1, नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है। तो इसका मतलब ये हमें, अब हम हरगिज़ इस कंटेक्स्ट के अंदर यानी कि इस सिनेरियो के अंदर हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो वेल ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो चेक तो किसको कर रहे हैं, रियल नंबर्स को चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि रियल नंबर्स के जितने भी सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उनमें से अगर कोई एक भी हमें मिल गया ना कि जिसका लोअर बाउंड बार बार कह देता हूँ होगा, बेसिकली वो लोअर बाउंड, चूँकि लोअर बाउंड हम लोगों ने टॉपिक आगे पढ़ना है तो उसकी डिटेल में जो बात है वो उसमें बात करेंगे। तो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट अभी आप लोग समझ लें कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोअर बाउंड के ऊपर डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं, उसमें फिर इन्फीमम आ जाएगा, आगे हम लोग वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में। तो अब ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये बजाते खुद देखा जाए तो ऑर्डर्ड वेल ऑर्डर्ड सेट है, लेकिन जब रियल नंबर्स के सबसेट के तौर पर आएगा तब ये इसको वेल ऑर्डर नहीं करेंगे, तब हम चूँकि रियल नंबर्स को चेक कर रहे हैं। इस अच्छा, एक हमें सबसेट तो मिल गया रियल नंबर का जिसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में क्या ख्याल है? नेगेटिव इंटीजर्स में -1 तो सबसे बड़ा होगा। कभी आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि -1 जो है वो सबसे छोटा होगा। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता चला जाता है उसके साथ नेगेटिव लग जाए तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। मिसाल है, हम लोग ले लेते हैं, अगर 1000 ले रहे हैं, हम लोग ये कहते हैं कि 1000 जो है वो 5 से तो बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन जब माइनस लग जाएगा तो 5 से वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स में तो -1 -2 अब से छोटा होता चला जाएगा और ये होता चला जाएगा, इसका तो लोअर कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हमें कम से कम एक ढूंढना था, ठीक है। तो हमें एक ऐसा सबसेट रियल नंबर्स में मिल गया है जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहीं से हम डायरेक्टली कह देंगे कि रियल नंबर का सेट जो है वो हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। यही कंडीशन आप लोग रैशनल नंबर्स पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर भी इन्फिनिट, उसकी अपर लिमिट यानी बड़े होते होते भी इन्फिनिट तक जाते हैं, छोटे होते भी नेगेटिव में इन्फिनिट तक चले जाते हैं। लेकिन होल नंबर्स में ये चीज़ नहीं होगी। होल नंबर्स में सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, जो है मतलब यानी कि उसका कोई भी सबसेट ले ले उसमें सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा चलिए, अब हम लोग ना उस झटके तरीके की बात करते हैं। आप लोगों ने सेट को देखना है, जिस सेट को आप लोगों ने प्रूव करना है कि ये वेल ऑर्डर्ड है या नहीं, तो आप लोगों ने करना क्या होगा, आप लोगों ने सिंपली ये करना है, आपने उस सेट को देखना है, उसका सबसेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उस सेट को देखना है, आया उस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है या नहीं। अगर उस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उनका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। जिस तरह नेचुरल नंबर्स का सेट है, और नेचुरल नंबर्स के सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसके सबसेट्स बनाए बगैर यही बता देंगे कि चूँकि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सब का स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। रियल नंबर्स में ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि रियल नंबर दोनों तरफ से इनफिनिट होता है। तो इसका मतलब इसका कोई भी सेट जो हो, सबसेट ले ले, मतलब यानी कि नेगेटिव साइड पे ले ले, तो उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिस वजह से हम लोग इसको कह देंगे कि हमारे पास मतलब यूँ कह लें, हाँ मतलब वो ऑर्डर सेट, वेल ऑर्डर सेट नहीं होगा। अब रैशनल नंबर्स में भी आप यही सेम रियल नंबर्स वाली ही लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और रैशनल्स के हमारे पास सब सेट होते ही हैं। अच्छा, अब होल नंबर्स पे देखें तो होल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 0 से। अब होल नंबर्स में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर्स वाले जैसा ही बनेगा, उसमें 1 छोटा था, इसमें 0 छोटा है, तो वहाँ पे हमारे पास क्लैरिटी हो जाएगी कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी सम वेरी इंपॉर्टेंट, हम इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया तो हम इन एग्जांपल्स को बस जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। तो अब देखें, पहले एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि डज अ वेल ऑर्डर्ड सेट ऑलवेज ऑर्डर्ड सेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी वेल ऑर्डर्ड सेट होगा वो पहले ऑर्डर्ड सेट होगा, उसके बाद वो हमारे पास क्या होगा, वेल ऑर्डर्ड सेट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक वेल ऑर्डर्ड सेट के लिए ऑर्डर्ड सेट होना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर डिफाइन होगा, तभी हम लोग उसके ऊपर ये
कंडीशन चेक कर सकते हैं ना कि उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तभी तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। अगर हम लोग ऑर्डर डिफाइन ही नहीं करते तो उसके अंदर हम उसका मतलब जो हम रिलेशन बना रहे हैं वो लेस देन या ग्रेटर देन वाला, अगर वो रिलेशन ही किसी पर डिफाइन ना हो तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में जो ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट है यही हमारे पास बेसिकली मतलब यानी कि किसी दो नंबर्स को रिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। जब वो ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे कह सकेंगे कि वो एक ऑर्डर से मतलब ऑर्डर डिफाइन है। तो इस वजह से जितने भी वेल ऑर्डर्ड सेट्स होंगे वो सब के सब ऑर्डर्ड सेट लाजमी होंगे। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि जितने भी ऑर्डर्ड सेट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वेल ऑर्डर्ड हों। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने बात की थी नेचुरल रियल नंबर्स के सेट की। अब रियल नंबर्स का सेट एक ऑर्डर्ड सेट है लेकिन ये वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। लेकिन जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो वेल ऑर्डर्ड, पहले ऑर्डर्ड सेट तो है, वेल ऑर्डर्ड भी है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसकी ये वाला क्वेश्चन पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया जी, हमें दो सेट्स दे दिए गए हैं एस और एस प्राइम। हमें यह बताना है कि ये दोनों जो हैं इन दोनों में से कौन सा वेल ऑर्डर्ड सेट है। ठीक हो गया, तो आप लोग वही झटका तरीका लगाएं। आप लोग पहले इनके सेट्स के एलिमेंट्स लिखें। अब इनके एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह के आएंगे। अब हमारे पास एस क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है ये, तो इसके एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे। एस इज़ इक्वल टू, अब सबसे छोटा है ज़ीरो और ये एक्स कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर्स में से। इसका मतलब ये हम इंटरवल के तौर पर लिख सकते हैं ज़ीरो और यहाँ पर अनडिफाइंड आप लोग कर लें। ठीक हो गया, मतलब यानी कि एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो और कम अनडिफाइंड। अब ब्रैकेट्स की बात आ गई। अब ब्रैकेट्स कैसे लगाएं। अब देखें ब्रैकेट्स अगर इक्वालिटी में इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन आए तो उस साइड पर क्लोज ब्रैकेट आती है और इनफिनिट पर तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे चूँकि इक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब यहाँ पर ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक हो गया। और हाँ, अगर इनइक्वालिटी का साइन ना होता, मतलब इक्वालिटी का साइन ना होता, तो उस केस में हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उस सेट के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात ज़हन में रखिएगा। लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को। स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता मैं आप लोगों को उसकी रीज़न बताता हूँ। हम लोग मिसाल एक इंटरवल ही ले लेते हैं, चूँकि इंटरवल ही हम एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं एस इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। ठीक हो गया, यानी 1 से लेकर 2 तक के दरमियान जितने भी अनडिफाइंड नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में मौजूद हों। अब इसका मतलब इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, तो जब बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड ही नहीं है तो 1 से पहले 2 के दरमियान यानी कि 1 के नज़दीक तो इनफाइनाइटली मैनी भी नहीं कह सकते, हम इनफाइनाइट कहेंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। यानी कि 1 एंड नज़र तो आ रहा है, क्योंकि 1 तो जब एस के अंदर है ही नहीं। हम लोगों ने देखे ना, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, किधर गई, हम लोगों ने जो वेल ऑर्डर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी मैथमेटिकली, इसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसको एस में होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन ये वाली जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ये ओपन इंटरवल वाली, इसमें तो 1 तो सेट में एस में है ही नहीं। जब वो सेट एस में होगा ही नहीं तो उसके सबसेट्स में किस तरह आएगा। ठीक हो गया, तो इस वजह से हम लोग इस सेट को, जो ओपन इंटरवल्स होते हैं, जितने भी ओपन इंटरवल्स आप लोग कह लें, ये हमारे पास सारे के सारे वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं होते। ऑर्डर्ड सेट हो सकते हैं, ऑर्डर्ड सेट होते भी हैं कि आप लोग, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स के सबसेट ही बनते हैं, तो रियल नंबर ऑर्डर्ड सेट है तो उसका हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो ऑर्डर्ड सेट्स ही होंगे। तो ये ऑर्डर्ड सेट तो होगा लेकिन वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं होगा जब तक इक्वालिटी का साइन इसके साइड पर नहीं लगा। अब इक्वालिटी उस में देखें इक्वालिटी का साइन था तो इस वजह से यहाँ पर ज़ीरो भी बाउंड्री इंक्लूड हो गई, तो ज़ीरो सबसे छोटा एलिमेंट तो है। ठीक है, इससे ज़ीरो से बड़े जितने भी हो जाए हमें उससे तो गर्ज ही नहीं है, हमें तो गर्ज है सबसे छोटे एलिमेंट से, तो वो सबसे छोटा एलिमेंट एस में है, तो झटके तरीके से हम लोगों ने देख लिया। बट एक और चीज़, अब इस सेट के अंदर जितने भी इसके सबसेट्स बनेंगे, इसके वो वाले सबसेट्स जो इसकी ही शक्ल के होंगे वो हमारे पास वेल ऑर्डर्ड होंगे, अदरवाइज दूसरे वेल ऑर्डर्ड नहीं होंगे। ठीक है, देखें ना, अब 0 से लेकर इन्फिनिट तक है, हम लोग 1 से 2 तक ले लेंगे, ओपन इंटरवल इसका सबसेट तो है, इसके अंदर पाया जा रहा है, बट ये ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज इंक्लूडेड नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको वेल ऑर्डर्ड नहीं कह सकते। तो यानी कि इस एस के जितने भी सबसेट्स हैं अगर वो इसी की शक्ल के बनेंगे तब हम लोग कह सकते हैं। यानी कि आप लोग यूँ कह लें कि इसके ऊपर अगर आप लोग कंडीशन लगा लेते हैं, मतलब इसके जितने भी सबसेट्स हैं, अच्छा ये ना वेल ऑर्डर्ड नहीं होगा। किस वजह से नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका एक सबसेट यहाँ पर मिल चुका है,
इसका कम से कम हमने एक ढूंढना होता है, हमें इसका सबसेट कम से कम एक मिल चुका है जो क्या है हमारे पास वेल ऑर्डर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सेट भी वेल ऑर्डर्ड नहीं होगा। हाँ, यानी कि आप यहाँ से एक जनरल, अच्छा हम एक और देख लेते हैं इंटरवल, चले इधर बात क्लियर हो गई। चले तो अब एक एस ही ले लेते हैं हम, 0 से लेकर 1 तक, ठीक हो गया। तो अब 0 से लेकर 1 तक के दरमियान जो इंटरवल हम अगर कोई एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं, तो इसका मतलब यूँ कह लें आप लोग कि रियल नंबर्स के जो ओपन इंटरवल्स बनेंगे, रियल नंबर्स में जो ओपन इंटरवल्स बनेंगे, वो चाहे आप ओपन ले रहे हैं चाहे क्लोज ले रहे हैं, तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे सारे के सारे जो हैं वो वेल ऑर्डर्ड नहीं होंगे, ठीक है। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे। अगर हम लोग इस तरह ले सकते हैं, अगर ये एज अ सबसेट डील हो रहा है तो हमारे पास ये तो मतलब इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये एज अ सेट इस्तेमाल हो रहा है तो इसके ओपन इंटरवल्स इसके अंदर मौजूद तो हो सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने ये चीज़ देखी। तो इसका मतलब कि रियल नंबर के सेट इसी वजह से, इन इंटरवल्स की वजह से, चाहे ओपन ले लें चाहे क्लोज ले लें, चाहे हाफ ओपन ले लें हाफ क्लोज ले लें, ठीक है, तो उस केस के अंदर रियल नंबर्स का सबसेट वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता, जिस वजह से हमारे पास रियल नंबर्स का सेट भी जो हो गया, और ये वाला सेट भी जो पार्टिकुलरली ये वाला सेट था, ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेल ऑर्डर नहीं है। इसी तरह ये आप सेट देख लें, इस सेट को हम किस तरह लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ठीक है, क्योंकि 0 सबसे बड़ा है, 0 और इंक्लूडेड है, इक्वलिटी की साइन आ जाएगा। और -इन्फिनिटी चूँकि x 0 से सारे के सारे छोटे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं, तो -इन्फिनिटी से अब ये भी एक वेल ऑर्डर्ड नहीं होगा। वेल ऑर्डर्ड क्यों नहीं होगा, इसमें जाहिर सी बात, इसके सबसेट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट -इन्फिनिटी, अब -इन्फिनिटी का हमें नहीं पता क्या क्या है, तो इसका मतलब हमें सबसे छोटा एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यहीं से डायरेक्टली हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर एस वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल देख ली। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देख लें, अगर हम इस सेट को, मतलब हम यहाँ पर x ग्रेटर दैन 0 रखते हैं और यहाँ पर x को हम लोग कह देते हैं वो नेचुरल नंबर है, उस केस में ये वाला हमारे पास वेल ऑर्डर्ड बनेगा और ये वाला वेल ऑर्डर्ड नहीं बनेगा। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोगों ने उसी तरह इसको नेचुरल नंबर में और 0 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो उस तरह रख लेने हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला सेट बेसिकली ये फिर होल नंबर्स का सेट बन जाएगा, क्योंकि 0 इंक्लूड है और बाकी सारे अगले नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर ये होल नंबर्स का सेट बन जाएगा, और होल नंबर्स का सेट हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेल ऑर्डर्ड है। तो ये वेल ऑर्डर्ड नहीं है क्योंकि 0 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स बनेंगे नहीं, बेसिकली ये बन जाएंगे 0 प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स का कोई पीछे छोटा ब्रेक होता ही नहीं है, मतलब यूँ कह लें कि इनकी सबसे छोटा एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जिस वजह से हम लोग इसको क्या कह देंगे, ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। तो इस केस के अंदर, रियल नंबर्स के केस में, ये दोनों के दोनों क्या है, वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं होंगे। हाँ, अगर नेचुरल नंबर कर देते हैं या कोई ऐसा सेट कर देते हैं जिसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में ये दोनों क्या, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, मतलब यानी कि इसका ये वेल ऑर्डर्ड हो जाएगा, ये फिर भी वेल ऑर्डर्ड नहीं होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सेट है, ए एलिमेंट्स आ रहे हैं और ए कैसे एलिमेंट्स हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ दो ही ऐसे नंबर हैं, +3 और -3, ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि ये वाला सेट अगर ओपन करके लिखा जाए तो ये ए इज़ इक्वल टू क्या आएगा, -3 और +3, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसका सबसे छोटा एलिमेंट -3 हमें मिल गया है, तो यहीं से ही हम लोग इसके सबसेट क्या बनेंगे, 4 ही सबसेट, सॉरी 2 तो 4 ही बन सकते हैं। तो एम्प्टी तो हम लोग लेंगे नहीं, उसके अलावा -3 +3, उसके बाद -3 +3 यानी कि वो 4 बन जाएंगे, यानी कि उसको एम्प्टी सेट को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, बाकी फिर 3 ही बचते थे पीछे, वो 3 ही बन जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एक ऑर्डर्ड सेट, वेल ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो ये चूँकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, तो उस केस में भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि पहले ये ऑर्डर्ड सेट था, और चूँकि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया है, तो इसके जितने भी सबसेट्स हैं उन सब का, अगर हम लोग बाई डेफिनेशन देखें तो इसके जितने भी सबसेट्स, 3 सबसेट्स बनेंगे, यानी नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने बनेंगे, 3, -3 +3 और +3 -3 +3, ये वो खुद, ठीक है। तो इसका मतलब इसके 3 ही नॉन एम्प्टी सबसेट्स बनेंगे और तीनों का स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स -3 मौजूद होगा। यानी सर अगर सिर्फ 3 ले लेते हैं तो उसका 3 हो जाएगा, सिर्फ -3 ले लेते हैं क्योंकि वो एक ही होगा तो उसका वही स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, एक वेल ऑर्डर्ड सेट हो गया। अच्छा, अब ये आप लोग खुद कीजिएगा
कि मैं दे देता हूँ कि बी कैसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग क्या करेंगे, यानी एक किस्म के इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब वो जो बी की वैल्यूज़ आएंगी वो आप लोग एक सेट बना लेंगे, वो फाइनाइट वैल्यूज़ होंगी तो नॉन ज़ीरो भी होंगी, तो उनमें से छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो भी एग्जिस्ट कर मतलब उनमें भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर डेफिनेशन से देखें तो सबसेट्स बना लिया करें, अगर जड़ का तरीका देखना है तो उसी सेट को देख लें कि उसी सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस वजह से आप लोग देख सकते हैं। बट एक और चीज़, ये झटका तरीका है ये जनरली फुलफिल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? जिस तरह हम लोगों ने इंटरवल की एग्जांपल देखी है, अब इसके अंदर झटके तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ज़ीरो तो है, ज़ीरो तो इंक्लूडेड है, बट इसके सबसेट्स कुछ ऐसे मिल गए हैं जो जिनके अंदर लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट, यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें नहीं पता, उन सेट्स के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं पता। फिर मैं बता रहा हूँ कि बज़ाहिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट वन दिख रहा है, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक जो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी थी वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो भी उसी सेट में होना चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं होता ओपन इंटरवल्स में या इंटरवल्स के केस में, तो इस वजह से हम लोग इसको कह देते हैं कि ये वेल ऑर्डर नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हमारे पास वन ओवर के, और के किस में बिलोंग कर रहा है, रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, तो उस केस में क्या ये हमारे पास मतलब कि वेल ऑर्डर्ड होगा या नहीं होगा? हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इस सेट को ओपन करके लिख लेते हैं, यानी कि पहले वन ओवर हम लोग कर लेते हैं, चूँकि पॉजिटिव रियल नंबर सबसे छोटा वन ही होगा, तो वन ओवर वन कॉमा हम लोग वन ओवर टू, वन ओवर थ्री अप टू सो ऑन, यूँ चलते चले जाएंगे। हम लोग इसको पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो बज़ाहिर ये है कि मतलब यानी कि ये इस तरह की बनती चली जाएगी, यानी कि यूँ कह लें कि अब जितना इसकी बढ़ाते चले जाएंगे ये वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। अब इसमें ये नहीं आप लोगों ने कह देना कि वन ओवर के तो ज़ीरो को कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज अगर ज़ीरो को कर कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि आप लोग यूँ कह लें कि इसकी लिमिट जो का जो आंसर आएगा, यानी कि अगर आप लोग लिमिट का आंसर आप लोग फाइंड करते आ रहे हैं कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन ओवर एन का आंसर ज़ीरो आता है, तो वो लिमिट का आंसर है, और लिमिट याद रखें वो अप्रोचिंग वैल्यू होती है, जबकि हमें यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है उस सेट की। ठीक है, तो इस वजह से जिस भी आप लोग ये मत देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि चूँकि ये वन ओवर के है तो ये ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा, जब ये कन्वर्ज करेगा तो हमारे पास ज़ीरोज़ को स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना। ठीक हो गया, तो इसको स्मॉलेस्ट करते चले जाएंगे, चूँकि पॉजिटिव जो रियल नंबर्स हैं वो तो अनडिफाइंड है, वन से लेकर अनडिफाइंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इस सेट का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आप जेड के तरीके से भी देख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी देख लें, तो ओवरऑल हमारे पास इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो मतलब यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक हो गया, यानी कि यूँ समझ लें कि ये बेसिकली इसके जो आंसर्स आएंगे वो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान में आएंगे, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, याद रखिएगा। इसकी लिमिट में तो ज़ीरो इंक्लूड होता है, लेकिन इस सेट को अगर हम लोग देखें तो इस सेट में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये होगा ही ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल तो आप लोगों को आंखें बंद करके कह देंगे ओपन इंटरवल जो है हमारे पास वेल ऑर्डर नहीं होते, तो इस वजह से ये वेल ऑर्डर सेट नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आप लोग जो है वो देखें कि हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, वो फंक्शंस यानी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। वो डेरिवेटिव्स के ऊपर कंडीशन क्या है कि जो के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, जो एक्स है वो बेसिकली क्या है, आप लोगों के पास रियल नंबर है। ठीक हो गया, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ज़ीरो आ गई है। ठीक हो गया, तो चलिए रियल नंबर्स ना कहें, आप लोग यूँ कह लें कि चलो नेचुरल नंबर्स हम लोग कह लेते हैं, ताकि हमारे पास कोई वेल ऑर्डर्ड सेट बन भी तो जाए ना। जितने भी हम लोग ज़्यादातर एग्जांपल्स किए हैं, ये भी वेल ऑर्डर्ड बन गया, ये भी वेल ऑर्डर्ड बन गया था, तो इसका मतलब ये भी वेल ऑर्डर्ड नहीं बना था, ये भी वेल ऑर्डर्ड नहीं बना, तो ये भी वेल ऑर्डर्ड बेसिकली तो नहीं बनेगा, क्योंकि रियल नंबर्स में से ले लें तो रियल नंबर्स की वही सेम रीज़न जो इस एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में थी, सिमिलर रीज़न इधर लगेगी। अच्छा, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन वैसे आ सकता है, कुछ लोग जो कर सकते हैं कि फंक्शंस जो हैं वो तो, अगर दो फंक्शंस हैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उनके अंदर डिफरेंट रिलेशंस बन सकते हैं। मिसाल है, मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, सिंपल से फंक्शन हम लोग ले लेते हैं। अब एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इन मतलब एफ ऑफ वन क्या होगा, बेसिकली वो टू हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन करते हैं, तो चूँकि इधर प्राइम का फंक्शन है तो एम एफ प्राइम ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, वो आएगा आप लोगों के पास टू एक्स। ठीक हो गया, वो आप लोगों के पास टू एक्स आएगा। अब
एफ प्राइम ऑफ वन क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। अगर एफ प्राइम ऑफ -1 निकालें तो वो -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मिसाल है हम लोग एफ प्राइम ऑफ 3 निकाल लेते हैं तो वो 3 2 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब एक ही फंक्शन है, वो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट रहेगा। अब अच्छा, ये हम लोगों ने एक फंक्शन लिख लिया। अब हम लोग दूसरा फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, मिसाल है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब +1। चलिए ये कर लेते हैं। तो इसका जो एफ प्राइम आएगा वो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास अगर हम लोग 1 रखते हैं इसके अंदर, तो एफ प्राइम ऑफ 1 रखते हैं, वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें एफ प्राइम ऑफ 1 और इसमें तो डिफरेंट है। अगर हम यहीं पे माइनस रखते हैं तो हमारे पास मतलब इसी फंक्शन में एफ प्राइम ऑफ -1 रखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए इसका बड़ा था और इसका इसका मतलब चलो बड़ा ही आ गया। हम लोग मिसाल है जो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी इनका पॉजिटिव आएगा, और इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर, सॉरी यहाँ पर -2 आना था। तो अब देखें इस केस में, यानी इस वैल्यू के लिए एफ ऑफ 1 ये सेकंड वाला बड़ा था। अच्छा, इसमें भी ये बड़ा आ गया है, मतलब इसमें ये सारे के सारे बड़े आते चले जाएंगे, लेकिन इसके अंदर 2x के अंदर यहाँ पर वैल्यू छोटी होती चलेगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास अगर x की वैल्यू स्पेसिफाई ना की जाए तो दो फंक्शंस के दरमियान दो डिफरेंट वैल्यू के ऊपर दो डिफरेंट रिलेशंस बन सकते हैं। मतलब यूँ कह लें कि एक टाइम के अंदर एक वैल्यू के अंदर पहला फंक्शन बड़ा हो सकता है, दूसरे टाइम के अंदर दूसरा वैल्यू फंक्शन। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने x को स्पेसिफाई कर दिया कि x 0 ही रहेगा। मतलब जितने भी फंक्शन आप ले लें, 10,000 करोड़ जितने भी फंक्शन ले लें, सब के सब x = 0 पर ही चेक करने हैं। तो उस केस में आप लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू पर स्टिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग ये रिलेशन चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास, आप लोग खुद चेक कीजिएगा, मैं आप लोगों को एज एन एक्सरसाइज ये छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोगों से ना हल हुआ तो मैं चलें इसका बता भी देता हूँ क्या होगा। देखें इनके आंसर्स क्या आएंगे। हम लोगों ने बेसिकली इन फंक्शंस के आंसर से इंटरेस्टेड है, यानी कि x = 0 के ऊपर इनके आंसर्स क्या आएंगे, वो एक नंबर ही आएगा बेसिकली। ठीक हो गया। तो वो नंबर हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम अगर हम लोग 0 भी पुट करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो आप लोग यूँ कह लें कि हो सकता है वो जो फंक्शन है वो इस तर्ज का हो जाए। मिसाल है यानी कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर मिसाल है 1 - x आ जाए किसी भी क्वेश्चन का, तो उसमें तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कोई स्पेसिफिकली मतलब यानी कि यूँ कह लें कि स्पेसिफिकली हमारे पास कोई स्पेसिफिकली कोई हमारे पास नहीं बचेगा। अच्छा, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो अब ये बेसिकली हमारे पास, यानी इसका आंसर ये होगा कि वेल ऑर्डर सेट नहीं होगा। आप लोग नीचे ये एक्सरसाइजेस देखिएगा, मैं इनके आंसर्स बता देता हूँ कि ये हमारे पास आंसर, चले मैं नहीं बताता, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसमें ए नेचुरल नंबर है, यानी कि इसमें ए नेचुरल नंबर भी है और बढ़ता चला जा रहा है वही नंबर्स वाला। तो आई थिंक ये बनेगा आप लोगों के पास, ये नॉन यानी वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं होगा। अगर इंटीजर्स कह लेते हैं, और इंटीजर्स के केस में भी हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू नहीं, ये भी वेल ऑर्डर्ड नहीं बनेगा। अच्छा, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह लेते हैं तो उस केस में भी नहीं बनेगा। आप लोग इसी चीज़ को नेगेटिव इंटीजर्स के लिए चेक करिएगा, तो वो उम्मीद है मुझे, हाँ, बल्कि ये थर्ड वाला बनेगा, क्योंकि बी स्क्वायर है ना, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर, वो उस होल सेट का सबसे छोटा एलिमेंट 1 तो एग्जिस्ट कर जाएगा ना, यानी 1 होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 16, फिर 25, इस तरह स्क्वायर्स बनते चले जा रहे हैं। उनमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब अगर हम लोग झटके तरीके से देखें या फिर सबसेट्स बनाकर देखें तो उनके स्मॉलेस्ट एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। तो इस वजह से ये थर्ड वाला आप लोगों के पास वेल ऑर्डर्ड होगा, ये दोनों वेल ऑर्डर्ड नहीं होंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है और नेचुरल नंबर्स अनडिफाइंड तक बड़े होते चले जाते हैं। तो इस वजह से अच्छा, इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी, लिमिटिंग वैल्यू इनकी ज़ीरो ही होगी। बट फिर वही रीज़न जो इस क्वेश्चन नंबर 7 में थी, इसी सिमिलर रीज़न के साथ ये हमारे पास क्या होंगे, वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं होंगे। तो आज का लेक्चर इस तरीके ख़त्म करते हैं। तो अब मैंने इस लेक्चर के अंदर ऑर्डर्ड सेट और वेल ऑर्डर्ड सेट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, और कल इंशाल्लाह हम लोग बाउंड ऑन अ सेट यानी कि लोअर बाउंड, अपर बाउंड और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।